नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 13 उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। उत्तराखंड में इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक तथाकथित ऑडियो ने हलचल मचाकर रख दी है और हलचल की वजह ये है कि ऑडियो अंकिता हत्याकांड से जुड़ा हुआ है और जिस वीआईपी का जिक्र सालों से हो रहा था, उसके नाम का खुलासा होने का दावा किया जा रहा है ऑडियो में। दरअसल ये खुलासा बीजेपी के पूर्व विधायक की दूसरी पत्नी उर्मिला सनावर ने लगाए हैं। ऑडियो में गट्टू नाम का जिक्र किया गया है। यही नहीं, कई और वीआईपी के भी नाम होने की बात सामने आ रही है और इसी के साथ एक और नाम जिस पर आरोप लग रहा है, कुछ साक्ष्य के तौर पर आज मेरे साथ इस खास आगे की बातचीत में जो आप देखेंगे शामिल हो रही हैं और इसी पर बातचीत करने के लिए और अपना पक्ष रखने के लिए मेरे साथ खुद यमकेश्वर से जिला पंचायत की सदस्य रह चुकी हैं। क्या कुछ उन्होंने बातचीत के दौरान कहा, आप आगे सुनिए। हत्याकांड में भी तो उसका नाम आ रहा था। वो कौन वीआईपी था उस दिन हाथवार ठहरा हुआ था। वो कौन सा वाहन रात को जाने वाला जिसको देने से मना कर रही थी वो। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 13 उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता और इस समय जो है मेरे साथ दूसरे विंडो में आपको बीजेपी की नेता और यमकेश्वर से पूर्व जिला पंचायत की सदस्य रही हैं आरती गौर जी हैं। आपका मैं स्वागत करना चाहूंगी आरती जी। बहुत धन्यवाद। और सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यही होगा, जो सोशल मीडिया में इन दिनों उत्तराखंड की राजनीति को लेकर हलचल चल रही है अंकिता हत्याकांड से जुड़े केस को लेकर, सबसे पहले इसमें आपका क्या कमेंट होगा? मैं देखिए मैडम, जब ये घटना घटित हुई थी तब भी मैंने अपने स्तर पर जितनी मुझसे वहाँ अंकिता के माता-पिता की मदद हो सकती थी करी है। हम्म। सरकार से हम्म। जाँच की मदद करी है और आज भी मैंने आप लोगों के तक पहुँचा होगा शायद मैंने पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है। हम्म। कि यदि मेरा नाम इसमें उछल रहा है और मुझे जब तक निर्दोष मैं इस मामले में नहीं पाई जाती हूँ, तब तक मैं हम्म। त्यागपत्र दे रही हूँ। और हम्म। इसके अलावा मैं पूरी देवभूमि की जनता को आश्वस्त कर रही हूँ कि ये जितनी भी ऑडियोज़, वीडियो जो भी उस मामले में हो रही है, जारी हम्म। उनकी फोरेंसिक जाँच होनी चाहिए, सीबीआई की हम्म। जाँच होनी चाहिए और यदि मैं 1% की भी दोषी पाई जाऊँगी लता जी, मैं हम्म। आपके चैनल के माध्यम से देवभूमि की जनता को आश्वस्त कर रही हूँ कि मैं आत्मदाह कर लूँगी और अगर हम्म। मैं दोषी नहीं पाई गई, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से ये भी माँग कर रही हूँ कि इस तरह के लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, जो लोगों को बार-बार इस संवेदनशील मामले में भ्रमित करने का काम करते हैं। हुँ। आपने इस्तीफ़ा दिया आरती जी, लेकिन विपक्ष के जो नेता हैं, वो आरोप लगा रहे हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ मामले से बचने के लिए जो है इस्तीफ़ा दिया जा रहा है, जनता को गुमराह करने के लिए इस्तीफ़ा दिया जा रहा है और जो आरोप संगीन आरोप जो ऑडियो वायरल हो रहा है, हालाँकि न्यूज़ 13 उत्तराखंड इसकी जो है पुष्टि नहीं करता, लेकिन सोशल मीडिया पर जो है एकदम सवालों की भीड़ आ चुकी है। बौछार आ गई है कि आखिर अंकिता हत्याकांड को लेकर अब जो खुलासे हो रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा शर्मनाक है। जो आरोप आप पर लगाए गए हैं, इन पर आप क्या कहेंगी? देखिए लता जी, मैं बहुत आहत हूँ इस बात से भी कि हुँ। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी पहाड़ की एक बेटी अंकिता को न्याय दिलाने के लिए दिल्ली जाते हैं। नेशनल टीवी चैनल पर प्रेस वार्ता को संबोधित करते हैं और पहाड़ की दूसरी बेटी आरती गौड़ को आत्महत्या के लिए उकसाने का काम करते हैं। ये राजनीतिक साजिश मैं इसको कह सकती हूँ कि वो अपनी राजनीति को भुनाने के लिए उस ऑडियो को नेशनल टीवी चैनल्स पर सार्वजनिक कर रहे हैं। क्या उनको सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स नहीं मालूम है? क्या वो हुँ। राजनीतिक अपने उद्देश्यों को भुनाने के लिए इतने आतुर हो गए कि वो भूल गए कि पहाड़ की बेटी आरती कौर भी है? कहीं ऐसा ना हो, मैं आपके चैनल के माध्यम से इन जो भी इस तरह की भ्रामक स्थिति को जोर लगा कर के परोस रहे हैं, उन सबको मैं ये कहना चाहती हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि आप एक बेटी को न्याय दिलाने के लिए दूसरी निर्दोष बेटी को भी खो जाओ और मैं इस मामले में मुख्यमंत्री जी को भी संज्ञान लेने को निवेदन कर रही हूँ कि जो भी हुँ। उस अभद्र टिप्पणी के साथ जो मेरे नाम का दुरुपयोग किया जा रहा है, उस पर एटलीस्ट आप लोग सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स को तो ध्यान में रखें या हुँ। फिर गणेश गोदिया जी भूल गए सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स को। इतने बड़े प्रदेश के अध्यक्ष होने के बाद आप जाकर के दिल्ली में एक बेटी को न्याय दिलाने के लिए दूसरी बेटी को आत्महत्या के लिए उकसाने का प्रयास कर रहे हो।
तो हम्म। मैं बार-बार इस बात को कह रही हूँ कि मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ और मैं तो खुद बोल रही हूँ कि उस ऑडियो में भई फोरेंसिक जाँच क्यों नहीं हो रही है? कर लो। अब जनता हम्म। को भी बोलना है, मैं भी बोल रही हूँ, सरकार भी उसमें अपने स्तर से ऐसा नहीं है कि प्रयास नहीं कर रही है, सरकार भी प्रयास कर रही है उस मामले हम्म। में कि उसकी जाँच हो रही है निश्चित रूप से। लेकिन जिस तरीके से ऑडियो जो वायरल हो रहा है, जो गट्टू का नाम सामने आ रहा है, आरती गौर का नाम सामने आ रहा है और ये आरोप लग रहे हैं कि आरती गौर की ने ही जो है बुलडोज़र चलवाया वहाँ पर होटल में वनंतारा रिज़ॉर्ट में। इस पर क्या आप अपना टेक देंगे? देखिए मैडम, उस समय भी जब जाँच हुई थी एसआईटी की तो सारे एसआईटी की जाँचों में कहीं पर हुँ, तो देखिए मैं कह रही हूँ कि ईश्वर होगा कहीं तो दुनिया में एक भी व्यक्ति ने अगर वहाँ पर मेरा नाम उस दौरान लिया होगा सिवाय एक एई के, जो सत्य प्रकाश राठौर के नाम के एई थे, वो भी किसी साजिश के तहत लिया या मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने होपलेस होकर के लिया। सिर्फ़ इसलिए हुँ, कि रात को जब 12-1 बजे वहाँ जेसीबी पहुँची थी, तो मैंने उनसे सिर्फ़ एक सवाल किया कि किसने भेजी और किसके माध्यम से वो जेसीबी गई। उसी कॉल हुँ, डिटेल को उन्होंने इस बात से जोड़ा कि आरती गौड़ ने मुझे आदेश किया और मैं आज आपके चैनल के माध्यम से भी इन उन सब लोगों से भी सवाल कर रही हूँ कि क्या लोगों का मानसिक स्तर इतना भी काम नहीं कर पा रहा है कि एक वो इस बात को तूल दे रहे हैं कि आरती गौड़ के कहने पर जेसीबी गई है। आरती गौड़ के हुँ, कहने पर बतौर जिला पंचायत सदस्य दोपहर में सड़कों को ठीक करने के लिए तो जेसीबी 100 बार कहने के बाद नहीं भेजते थे अधिकारी और तो फिर तो उन अधिकारियों को का भी दोष है ना, जो मेरे कहने हुँ, पर रातों-रात वहाँ पर जेसीबी भेज रहे हैं इस तरह के कृत्य में। तो वो भी हुँ, दोषी हैं। फिर तो ये मामला विश्व स्तरीय हो गया है। इसको तो हुँ, सच में मतलब सीबीआई की जाँच करके दूध का दूध, पानी का पानी करना चाहिए और मैं तो कहती हूँ कि मुझे पहले हिरासत में ले लो। मैं तो दोष साबित होने से पहले भी जेल की पुलिस कस्टडी में रहने को तैयार हूँ कि कहीं कल को ये आरोप ना लगा देना कि आरती गौड़ भाग गई, गुम हो गई, ये हो गए हुँ, और मुझे किसी से मौत का खतरा नहीं है। मैं आरोप लग गए हैं तो जबकि मौत का खतरा मुझे होना चाहिए था, हत्या का प्रयास क्योंकि अब आप एक बात मुझे बताइए, इतने संवेदनशील मुद्दे पर लता जी लोग बात कर रहे हैं, कोई हुँ, आक्रोशित आक्रोशित व्यक्ति आकर के मेरी हत्या कर जाएगा तो इसका ज़िम्मेदार कौन होगा मुझे बताइए? इसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा? ये लोग जो अफ़वाहें फैला रहे हैं, ये तो नौटंकी करने के बाद फिर कहते हैं कि हमें तो हत्या का डर लग रहा है। लेकिन जिस लड़की को तुम उसमें दोषी साबित करने के लिए जोर लगा रहे हो, उसकी हत्या हो गई तो कौन होगा ज़िम्मेदार? क्या हुँ, इतने संवेदनशील मामले में इस तरह की भ्रामक अफ़वाहें सोशल मीडिया के माध्यम से फैलानी चाहिए? क्यों नहीं वो कोर्ट में जा रहे? कोर्ट में जाकर के हुँ, साक्ष्य वहाँ पर पेश करें और मैं तो कह रही हूँ कि मैं तो पुलिस मुझे ले जाए भाई, मुझे जो जाँच करानी है कराए और मैं देवभूमि के लोगों को बोल रही हूँ कि 1% भी दोषी पाई गई आरती गौड़, तो सार्वजनिक तौर पर आत्मदाह करेगी। ठीक। उर्मिला सनावर जो है लगातार आप पर आरोप लगा रही हैं और उन्हीं का आप ज़िक्र भी कर रही हैं। उनसे आपके कैसे संबंध हैं? क्या आप उन्हें जानते हैं? कब से जानते हैं? क्या आपकी कोई बातचीत है? संबंध आप दोनों के बीच कोई दोस्ती थी? आखिर देखिए कैसे इतनी खुली कल बात वो कह ढाई रही हैं? घंटे कल ढाई घंटे के लाइव में मैंने इस बात को कहा है अगर आप उसको भी हुँ, देखेंगे। 2 हुँ, ढाई साल पहले उस एक अनजान महिला का मेरे पास फ़ोन आता और ये लगातार इस तरह के फ़ोन हम लोगों के पास आते रहते हैं। उसने रोना-धोना करके मुझे जो कहानी बताई थी कि मैं पीड़िता हूँ, मेरे पति मुझे हुँ, टॉर्चर करते हैं, यहाँ पर मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, मेरे बेटे ने मेरा रेप करने की कोशिश की और मेरे हुँ, लिए मैं आत्महत्या करने करने जा रही हूँ, अगर आप मेरी मदद नहीं करोगे। तो मैंने उसे ये भी बोला कि आप भई सहारनपुर के लोकल लोगों से मदद लीजिए, लेकिन उसने कहा कि मैडम हुँ, यहाँ मेरा पति पैसे वाला है, सबको पैसे खिला के बैठ गया, कोई नहीं सुनवाई कर रहा। एक हुँ, महिला होने के नाते लता जी मेरा ये गुनाह ज़रूर है कि उसने जो रोना-धोना किया, मैं उस पर विश्वास करके उसके उसके सहयोग में खड़ी रही उस समय। मुझे नहीं हुँ, मालूम फिर बाद में ये चीज़ तो देखो सहारनपुर के कोर्ट में तो मैं नहीं जज हूँ ना, वहाँ तो मिल जाएँगी हुँ, ना कि मैं सच बोल रही हूँ या झूठ बोल रही हूँ। उस दौरान उसने अपने पति मुकेश शर्मा नाम के व्यक्ति पर और अपने बेटे पर मुकदमा दर्ज किया हुआ है। वो मुकदमा दायर वहाँ पर है कि नहीं है, ये 2 ढाई हुँ। साल पहले की मैं बात बता रही हूँ, यानी मैं कि 2 ढाई एग्ज़ैक्ट डेट साल पहले से जो है आपकी उनसे बातचीत हुई है और वहीं से आपका परिचय उनसे हुआ। उसके बाद उसने मुझसे लगातार कॉन्टैक्ट में रही कि आप हुँ, बहुत अच्छी हैं, फलाना है, ढिमकाना है, जो भी उसकी कभी-कभी वो फ़ोन करती थी, बहुत ज़्यादा तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं उठाती थी, कम उठाती थी और ख़ास तौर पर मेरा फ़ोन जैसे मैंने कल लाइव में भी बोला कि मेरे
जो सहयोगी है उषा राणा करके, उनके पास अधिकांश समय में मेरा फोन रहता था। वो इस बात की गवाह है कि वो बता देंगी कि उस वो महिला मानसिक रूप से मुझे कितना प्रताड़ित करती थी। वो कितनी बार फोन करती थी लगातार कि आरती गौड़ की मुझे शक्ल दिखा दो, वीडियो कॉल पे दिखाओ, मुझे आरती गौड़ को वीडियो कॉल पे दिखाओ। आप उस महिला के कभी भी स्टेटमेंट ले सकते हैं इस मामले में। वो मुझे उसी देखिए, वो समय तो मानसिक लगातार तौर जो है सोशल मीडिया पर एक्टिव दिखाई पड़ रही हैं, आरोप लगा रही हैं आप पर और बहुत ही घिनौने आरोप जो मैं कह भी नहीं सकती। वो ये आरोप लगा मैं रही हैं कि आपके उनके पति मैं से ये संबंध बोलूँ हैं और बहुत ही अभद्र ये टिप्पणी। ये आरोप देखिए मुझ पर अकेले पर नहीं लग रहे। मैं हुँ, मान रही हूँ, चलो ठीक है, मैं चला रही हूँ ना सेक्स रैकेट, यही बोल रहे हैं ना, वो यही बोल रही है और दुनिया उसी को तूल दे रही है ना। मैं ये कह रही हुँ, हूँ कि क्या पुलिस प्रशासन मौन है इस प्रदेश में? यानी कि इस प्रदेश में सब कुछ खुल्लम खुला हो रहा है, आरती गौड़ सब हुँ, कुछ खुल्लम खुला कर रही है और पक्ष विपक्ष सब इसमें सहमत है। पूरा प्रदेश हुँ, सहमत है ना, क्योंकि विपक्ष भी कोई आवाज नहीं उठा पा रहा है और विपक्ष के नेता हुँ। खुद मेरे घर, तमाम कार्यकर्ता नेता जो वैसे भी में मिलने वाले मेरे घर हाँ। पे आते हैं, सब सम्मिलित है ना, इसका मतलब ये तो तय हो गया ना। तो उत्तराखंड को तो डूब के मर जाना चाहिए फिर, जब सब आरती गौड़ के इस तरह के कारनामों में संलिप्त तो होने की बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो। नहीं, एक्सेप्ट क्यों नहीं मुझे करा? हालाँकि अभी आरोप है और उसकी जाँच होगी, लेकिन सवाल ये भी है कि उर्मिला आप पर ही टारगेट क्यों कर रही हैं? क्या कोई मैडम पुरानी मैंने रंजिश, कहा कोई ना, बातचीत? उसने हाँ। उसने मुझसे जब मदद मांगी कि या तो मेरे सुरेश राठौर से शादी करा दो, मेरे पास बाकायदा रिकॉर्डिंग है और सीओ सदर सहारनपुर में वो रिकॉर्डिंग मैंने सबूत के तौर पर पेश की हुई है, जब इसने मेरे पे हुँ, झूठा SC/ST का मुकदमा कर दिया था। क्योंकि इसका कारण ये था कि इसने मुझे कहा कि या तो सुरेश राठौर से मेरी शादी करा दो, क्योंकि आप उत्तराखंड की हैं, उनको लंबे समय से जानते हैं, उनके परिवार से आपके पारिवारिक ताल्लुकात हैं, तो या फिर आप मुझे जब वो शादी के लिए नहीं मान रहा तो उसके खिलाफ मुझे रेप का आरोप लगाना है, मुकदमा दायर करना है, तो तुम पूरी क्या भीड़ आखिर को इतना लेकर। आसान है किसी भी विधायक से ऐसे शादी कर लेना कि आप किसी की तो सिफ़ारिश लगाइए और हमने आपकी तो शादी हो ये जाए? तो ये उस महिला को पूछा जाए ना, उसने मुझे जो बोला कि नहीं तो मैं उस विधायक पर रेप का आरोप लगाना चाह रही हूँ, आप दल बल के साथ थाना घेराव करने आओ। मैंने इस बात में असहमति जताई और असहमति जताने का कारण ये था, मैंने उनको हुँ, बोला कि भाई मैंने आपकी बहुत लंबे समय से उस विधायक के साथ ऑडियो वीडियो घूमते फिरते गाड़ियों में जाते नाचते गाते फोटो देखी है, मैंने बहुत हुँ, बार देख ली है। तो जब आप बोल रहे हो एक तरफ कि वो मेरा पति है, मैंने शादी कर ली और दूसरी तरफ आप मुझे कह रहे हो कि अब उससे मेरी शादी करा दो, कह रही नहीं उसने वैसे गंधर्व विवाह कर लिया है, अब आप मेरी कोर्ट में रजिस्टर्ड मैरिज करा दो। मैं इसमें सक्षम नहीं थी, देखो मैं कैसे करा सकती हूँ, मैं कोई जज तो हूँ नहीं। बस उसको ये हुँ, बात खल गई, मैंने उसको बस एक शब्द अपमानजनक ये कह दिया था। मैंने कहा आप अधेड़ उम्र की बुढ़िया होकर के आपको समझ नहीं आई कि आप रेप कराने क्यों जा रही हो बार-बार, और जब कोई आदमी आपका रेप कर रहा है तो उसी हुँ, समय हंगामा करके उसको सार्वजनिक जगह पर लाके पीटो ना। हुँ, या तो आप किसी के साथ घूमो मत, और इस बात से तो मैं हमेशा ही बोलती हूँ, किसी भी चैनल पर बोलने को आज भी रिपीट कर रही हूँ कि इन अधेड़ उम्र की जो बुढ़ियाएं हैं, ये जब अपने स्वेच्छा से जगह-जगह किसी आदमी के साथ जाती हैं, तो क्या ये समाज से परमिशन लेती हैं? और जब चली जाती हैं, तो फिर इनका 4 साल, 4 महीने, 6 साल, 10 साल बाद रेप कैसे हो जाता है? मुझे ये नहीं समझ हुँ, आई आज तक। शोषण कैसे, अबला कैसे बन जाती हैं ये? जब भागती हैं, तब तो ये बहुत शेरनी बन के भागती हैं। हुँ। तो हालाँकि जब से देखो आपने ये तो सोशल मीडिया पर ये जो मामला तूल पकड़ा है आरती जी, अब जनता भी जानना चाहती है आपके बारे में कि आखिर आप कौन हैं? कैसे आप जिला पंचायत की सदस्य बनी ताकि उन्हें भी सीख मिले, उन्हें प्रेरणा मिले। तो इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैं 2003 के बाद लगभग 16 साल की उम्र में मैं घर से आ गई थी। उसके बाद मैंने 1-2 हुँ, विद्यालयों में शिक्षक के रूप में भी काम किया, प्राइवेट स्कूल्स में एक शिक्षक के रूप में भी काम किया, शिक्षिका के रूप में। उसके बाद मैं हुँ, ऋषिकेश में जिस महिला की वो बात करती है कि अनीता वशिष्ठ के घर में ये बर्तन माँजती थी, मैं आपको बता दूँ कि अनीता वशिष्ठ जी इस उत्तराखंड में 3 बार लगातार राज्य मंत्री के रूप में नामित रही हैं कांग्रेस की सरकार में, और उस दौरान मैं पढ़ाई के लिए जब ऋषिकेश आई थी, तो मैं उनके साथ पर्सनल उनको असिस्ट करती थी, उनके सारे काम देखती थी मैं। अब वो मुझे हुँ, उसको ये क्या प्रॉब्लम है, ये मुझे आप बता दीजिए, वो मानसिक बीमार नहीं है क्या? उसको ये है कि अनीता वशिष्ठ के घर बर्तन क्यों माँजती थी, ये भी उसको बीमारी है।
आरती गौड़ अगर किसी के साथ खड़े होके फोटो खिंचा रही तो क्यों खिंचा रही है? वो अभी थाने में आई नेहरू कॉलोनी में, जब पुलिस ने उसको बुलाया किसी एक मामले में, उसने एक नाबालिग बच्ची की फोटो और रेट सहित सार्वजनिक तौर पर फेसबुक पे डाल दिए थे उत्तराखंड की बेटी के, और मैंने रातों रात उसको वहां से पुलिस से बुलवाया था। जब आई तो वो, आप मालूम है वो क्या आरोप लगा रही है वहां पर मेरे पे? वो एसएचओ नेहरू कॉलोनी में संजीत चौधरी जी हैं, आप पूछना, उनको बोल रही कि साहब ये तो ब्यूटी पार्लर से मेकअप करके आ रही है, इसके तो 10 मंत्रियों के साथ संबंध है। तो आप बताइए, मानसिक स्तर से उसका जांच नहीं होना चाहिए क्या? ये कोई आरोप है क्या? ऐसे में तो आरती मैं जी अनिता, उर्मिला किस ऑडियो वीडियो की बात कर मैं रही हैं? जो ऑडियो वायरल हो रहा है, किस ऑडियो वीडियो की बात हो रही है उसमें? उसको लेकर के कोई पुख्ता वो कह बातचीत, रही है जानकारी? कि वो ये कह रही है कि मेरे तथाकथित पति ने मुझे बताया है कि आरती गौड़ के हुँ, फोन में दुष्यंत गौतम जी की ऑडियो और वीडियो है। मैं कह रही हुँ, हूँ मेरे फोन में खुद भी जाने को तैयार हूँ भाई, जिस मशीन में आप मुझे डिटेक्ट करवा सकते हो उसमें करा लो ना। मेरे पास हुँ, ऑडियो वीडियो होगी तो आएगी ना कहीं ना कहीं। हुँ। कितना छुपाऊंगी, मुझे बताओ कितना छुपा लूंगी? तो जिस गट्टू का ज़िक्र हो रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? अरे मैं तो कौन है बोल रही आखिर वो हूँ, गट्टू? मुझे तो मालूम नहीं, मुझे इस नाम से भी हंसी आ रही है। आप देखिए ना, मुझे क्या पता कौन है, वही साबित कर रही है कि दुष्यंत गौतम है। हुँ, और मैं पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से भी बोलती हूँ, उसने मेरे से भी बोल रखी है ये बात कि मैडम आरती, तब जब वो मुझसे बहुत बात करती थी कि आरती बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के मेरे पास कच्चे चिट्ठे हैं, और जिस दिन मैं हुँ। सड़क पर आऊंगी तो भाजपा खत्म हो जाएगी देश के अंदर से। तो वो झूठ बोल रही है या सच बोल रही है, उसकी तो जांच, ये तो जांच का विषय है ना, मैं तो दावा नहीं कर सकती, लेकिन उसने मुझे खुद कई बार ये बात बताई है, और उसको हर उर्मिला एक जी, से बात। आपको लेकर गट्टू उर्फ जो आरोप लग रहे हैं, जिनका नाम सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, उनको लेकर भी कई तरह की अभद्र जो है टिप्पणी की है, इस पर आप क्या कहेंगे? मैं तो देखिए, दुष्यंत गौतम इस प्रदेश के प्रभारी रहे हैं, और मुझे लगता है कि 5 साल से ज़्यादा रहे होंगे। आप, ख़ैर मैं बहुत हुँ, श्योरिटी के साथ ये बात नहीं बोल सकती। लेकिन हुँ, महज़ 10 बार भी अगर मैं उस व्यक्ति से मिली होंगी, वो भी सार्वजनिक मीटिंग्स के अलावा, और मेरे हुँ, पिता तुल्य हैं। आप हुँ, कभी उन्हीं से नहीं, मैं प्रदेश भर के पक्ष-विपक्ष के नेताओं को भी ये बात पूछना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आरती गौड़ को संस्कार विहीन कभी किसी नेता ने पाया है तो वो सामने आ जाए ज़रा। मैं हुँ, हमेशा सबका सम्मान करती हूँ, और मेरे चरित्र का सर्टिफिकेट देने के लिए तो मैं कहती हूँ इस बात को दावे के साथ कि भगवान भी डरेंगे कि भैया ये इस लड़की पर आरोप नहीं लगाना। मैं जितनी हुँ, धार्मिक हूँ, जितनी संस्कारी हूँ, मैं नहीं बोलना चाहती कि लोग उसको माने मेरी बात को, लेकिन मैं बाबा केदार पर छोड़ रही हूँ कि अगर मैं दोषी होंगी तो मेरे को निश्चित तौर पर सजा मिलेगी, और अगर मैं निर्दोष पाई गई तो कहीं न कहीं मेरी बद्दुआ, चाहे वो गणेश गोदियाल जी हो, चाहे विपक्ष के जो लोग इस मामले में राजनीति को भुनाना चाहते हैं, मेरी बद्दुआ हुँ। उनका भी नाश करेगी। चलिए आरती जी, हालाँकि आरोप लग रहे हैं, जिसको देखते हुए आपने इस्तीफ़ा भी दे दिया। अब इस इस्तीफ़ा जो आपने दिया, इसे क्या संदेश आप देना चाहते हैं? देखिए, मैं भाजपा की कार्यकर्ता हूँ, और भाजपा, हुँ, मैं हमेशा एक संस्कार के साथ किसी भी दल में रही, मैं पहले कांग्रेस में भी रही तो संस्कारों के साथ रही, भाजपा में भी हूँ तो संस्कारों के साथ रही, और हुँ, भाजपा ने मुझे हमेशा सम्मानजनक स्थिति के साथ मेरा मान-सम्मान बनाए रखा। तो मैं नहीं हुँ, चाहती कि मेरी वजह से भारतीय जनता पार्टी की छवि खराब हो, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से हमारी सरकार की छवि खराब हो। मैं हुँ, निश्चित रूप से एक जिम्मेदार कार्यकर्ता हूँ भाजपा की, और हम संस्कारवान लोग हैं। खास तौर पर मैं, देखो दूसरे क्या कर रहे हैं, मैं सबकी ज़िम्मेदारी नहीं लेती, लेकिन मैं क्या हूँ, मेरी आत्मा जानती है, और मैं अपनी ईमानदारी के साथ, अपनी आत्मसम्मान के साथ मैं कभी कोई हुँ। समझौता नहीं करूँगी। नैतिकता के आधार पर जो आपने इस्तीफ़ा दिया। अब क्योंकि इतना जो माथापच्ची सोशल मीडिया पर हो रही है, एक सवाल ये भी बनता है कि सुरेश राठौर के साथ आपका नाम क्यों जोड़ा जा रहा है? वो भी पूरी फुहड़ता के साथ। हाँ, तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। मैं पिछले हुँ, 15-20 साल से सुरेश राठौर जी को जानती हूँ, और उनकी बेटी जो हुँ, दीपिका राठौर है, वो उनके यहाँ आप ये कह सकते हैं कि मेरे बहुत अच्छे पारिवारिक संबंध थे। अब मुझे नहीं हुँ, पता कि ये अफ़वाहें फैल रही है, वास्तव में आज सुरेश राठौर भी पीसी कर चुके हैं हरिद्वार के अंदर, कि ये जो हुँ, ऑडियो वीडियो वायरल हो रही है, ये जो भी ऑडियोज़ रिलीज़ की जा रही है, ये
भ्रामक स्थिति पैदा करने के लिए की जा रही है और मैं दावा नहीं कर रही हूँ। हुँ, मैं तो फिर भी कह रही हूँ कि फोरेंसिक जाँच होनी चाहिए और उस व्यक्ति ने भी इस मामले में फोरेंसिक जाँच की माँग की है। तो अब देरी किस हुँ, बात की? जब भैया जिन जिन लोगों पर आरोप लगाए जा रहे हैं, वो खुद ही बोल रहे हैं कि ठीक है, हमें फांसी दे दो ना। जब मैं तो आज सुरेश राठौर ने भी किया है इस मामले में पीसी, उन्होंने भी कहा है कि इसकी फोरेंसिक जाँच होनी चाहिए। तो सरकार को इनिशिएटिव लेकर के, क्योंकि मामला हुँ। संवेदनशील तो है और हम सब, मैं कह रही हूँ उत्तराखंड का एक-एक व्यक्ति इस मामले के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि अंकिता को न्याय मिले। हुँ। ऐसे में उर्मिला सनावर जो लगातार आप पर आरोप लगा रही हैं, किस तरह के एक्शन उनके खिलाफ आप लेना चाहेंगी? क्योंकि मैं दिन-प्रतिदिन उनको तो सोशल मीडिया पे अगर आप देखें, तो ताबड़तोड़ जो है आरोप लग रहे हैं। देखिए मैडम, 3 साल से लगातार उस महिला को झेल रही हूँ। उसने कभी मेरे पे झूठा एससी-एसटी का मुकदमा लिखवाया, वो कोर्ट से आप हुँ, उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, वो कोर्ट में खारिज हो चुका है। कभी उसने सेक्स हुँ, रैकेट का चलाने का आरोप लगाया और जब अति हो गई थी, मैंने एसएसपी सहारनपुर, देहरादून, हरिद्वार को लिख के दिया कि ये महिला मुझे टॉर्चर कर रही है। नहीं मानी हुँ, तो जो वो मुझ पर सेक्स रैकेट चलाने जैसे शील मामले में आरोप लगा रही थी, उसके लिए हुँ, भाई मैं भी एक महिला हूँ ना, मुझे समाज में सर्वाइव करके मुझे जीने के लिए सर्वाइव करना है इज़्ज़त के साथ कि नहीं करना है। मैं गई उसके घर उससे प्रश्न पूछने कि जो तू सेक्स रैकेट के आरोप लगा रही है, तू उसको साबित कर हुँ, दे, जो जो सज़ा तू ही दे दे मुझे फिर सज़ा। तो वो नहीं कर पाई, वो हुँ, भाग गई घर से। इस तरह की हुँ, चीज़ें देखो लगातार मेरे साथ 3 साल से वो टॉर्चर करी, कभी कहती कि मैंने तेरे खिलाफ झूठा एससी-एसटी का मुकदमा लिख लिया, उसमें 1 लाख हुँ, रुपए वकील खा गए, 50,000 एसओ खा गए, एसएचओ खा गए, उसमें तो सब पैसा खा गए। वो रिकॉर्डिंग है बाकायदा, मैंने सीओ सदर सहारनपुर को दे रखा है पूरा। तो हुँ, उसमें वो कहती है कि अब 4 लाख रुपए तुम मुझे दे दो, समझौता कर लो। मैंने उसकी हुँ, उसने मुझे बीच में ये भी धमकी दी कि तुम्हारी नंगी वीडियो है मेरे पास, मैं उसको वायरल कर दूँगी। मैंने उसे कहा तू पोस्टर लगा दे, क्योंकि भाई जब मैंने कोई गलत किया नहीं तो मैं किस बात पे हुँ, डरूँ? और लगातार वो कहती है कि जितने भी मैं आपको बोल रही हूँ कि जितने भी लोग मेरे साथ सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े और जो मेरी पोस्ट पर पॉजिटिव कमेंट्स कर रहे होंगे, उन सबको हुँ। मैं आपको सैकड़ों ऐसे सबूत दे दूँगी, उन सबको बोलती है वो कि आरती गौड़ तुम्हारी रखेल है। आप बताओ, हो सकता है ऐसा संभव? और जिस तरीके से संभव लगातार हो वो सकता है? आरोप भी लगा रही हैं अपने पति पर सुरेश राठौर पर और कई वीडियोज़ भी वायरल हुए हैं उनके, तमाम महिलाओं के साथ उनके नाम भी जुड़े हैं। अब जो ये मसला पूरा सामने आया है, सुरेश राठौर की छवि पर आप क्या बोलेंगे? देखो, मैं 20 साल से सुरेश राठौर को जानती हूँ। हुँ, व्यक्तिगत मामले में मैं आपको बता दूँ, कभी भी कहीं पर भी जैसे दो कभी भी उनसे मेरी मुलाकात हुई तो मैं तो देखो ईश्वरवादी हूँ और ईश्वर से डरती हूँ। कभी उस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसी कोई अभद्रता नहीं करी, मेरे सम्मान हुँ, में कोई कमी नहीं रखी। उनके यहाँ मेरे घर से आना-जाना, उनकी बेटी का मेरा आप पूछ लेना, हमारा पारिवारिक हुँ, संबंध है और उनकी बेटी के साथ मैं काम भी करती हूँ साथ में। तो आप मुझे हुँ, बताइए कि मैं क्या जीवन जीना छोड़ दूँ? अब सुरेश राठौर हुँ, मुझे घर दे रहा है, मुझे गाड़ी दे रहा है, मुझे बंगला दे रहा है, तो तू भी ले ले भाई। तेरे पिताजी हुँ, तो नहीं है ना, तेरी संपत्ति का अधिकार तो नहीं लिया ना। मैं तो उसी का आरोप बोल रही हूँ, चलो वो बोल रही है ना दे दिया। हुँ, वो मुझे हमेशा ये टॉर्चर करती है कि तेरे नाम खरबों रुपए की संपत्ति कर रखी है सुरेश राठौर ने, इसलिए डरता है। मैं कह रही हूँ हुँ, भाई कितनी मंदबुद्धि औरत है, तू जगह-जगह रजिस्ट्रार ऑफिस में सूचना का अधिकार लगा के मेरे नाम की संपत्ति निकाल ले ना कि कहाँ पर है। तो हुँ। आरोप कुछ भी हालाँकि कई लगाती है, वीडियोज़ मतलब कुछ सामने आते समझ। हैं, किस तरह का व्यक्तित्व है सुरेश राठौर जी का? हालाँकि क्योंकि एक देखो नेता के तौर पे जनता जो है बहुत अलग देखती है। व्यक्तित्व किस तरह का है मैं उनका? उसको पर्सनल जब जितना जानती थी, मैं बहुत अच्छा जानती थी, लेकिन जब से ये ऑडियोज़ रिलीज़ हो रही हैं, मैं नहीं हुँ, ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि वो सुरेश राठौर की आवाज़ है या नहीं है। अगर है तो हुँ, मैं समझती हूँ कि उसके लिए भी डूब मरने की बात है कि इतना सिंसियर आदमी होकर के, इतना बड़ा पॉलिटिकल एक्सपीरियंस होने के बाद, बच्चे, हुँ, घर परिवार, संपन्न परिवार वाला आदमी होने के बाद, अगर इस तरह हुँ। की हरकत वो आदमी कर रहा है, तो निश्चित रूप से ईश्वर उसको भी सज़ा देगा। मैं तो यही बोलती हूँ। तो कई वीडियोज़ भी वायरल हो रही लेकिन हैं उनकी, कई वीडियोज़ भी वायरल हैं। व्यक्तिगत तौर पर सुरेश राठौर ने मेरे साथ कभी कोई ऐसी अभद्रता या मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुँचाने का फिर भी कोई काम नहीं किया। अब उसने किया है, तो मैं हुँ। बाबा केदार से मैं प्रार्थना कर रही हूँ कि उसका भी नाश होगा। ऐसे में आरती जी दुर्भाग्यपूर्ण नहीं लगता ये कि जहाँ पर अंकिता हत्याकांड को लेकर आप भी एक महिला हैं, मैं भी एक महिला हूँ और जिस तरीके से राजनीतिकरण इस पूरे मुद्दे का हो रहा है सालों से, इससे ऊपर उठकर हम सबको न्याय की गुहार लगानी चाहिए ताकि उसके परिवार को न्याय मिल सके। क्या ये दुर्भाग्यपूर्ण नहीं कि ऐसे नेताओं का नाम सामने आता है?
नहीं मैं तो कह रही हूँ ना कि जाँच प्रॉपर हो जाए और क्यों नहीं है हुँ, दुर्भाग्यपूर्ण कि हुँ, नेताओं का नाम आता है। ये जो आरोप लगाते हैं, मैं ये बोल रही हूँ कि ये बिना साक्ष्य के आरोप लगाएँगे तो इनको भी सज़ा होनी चाहिए। अगर उसके पास हुँ, कोई भी मेरी दुष्यंत गौतम जी के साथ किसी भी अनैतिक संबंध के ऑडियो वीडियो हैं, उसके हुँ, साथ तो वो लाए, सामने लाए ना, मैं तो आत्मदाह करने को हुँ। तैयार हूँ। मैं तो कह रही हूँ कि मैं स्वीकारूँगी और आत्मदाह करूँगी। हुँ। और आखिर में एक सवाल और क्योंकि अब विपक्ष जो है चाहे यूकेडी हो, चाहे कांग्रेस हो, तमाम अन्य पार्टियाँ पूरे खुले मंच पर, सार्वजनिक तौर पर जो है उर्मिला राठौर के जो है बयान सुनाए जा रहे हैं, वीडियोज़ उनकी दिखाई जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि कई ऐसे आपत्तिजनक वीडियो और ऑडियो जो हम बता भी नहीं सकते। अब जो खुले मंच पर आपका नाम ऐसे सामने आ रहा है, इस पर आप क्या बोलेंगे आखिर में? मैं पूरे उत्तराखंड के पक्ष के नेताओं से निवेदन करना हुँ, चाह रही हूँ कि मैंने पहले जैसे कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम एक बेटी को न्याय दिलाने के चक्कर में अपनी दूसरी बेटी को आत्महत्या के लिए उकसा करके उसको आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दो। कहीं ऐसा हुँ, ना हो कि मैं निर्दोष हूँ और बाद में तुम सब लोग अपने आप से नज़रें ना मिला पाओ इस मामले में। हुँ, क्योंकि देखिए मेरा 1 भी परसेंट दोष कहीं पर नहीं है। इस मामले हुँ, में जो मैं पे जाँच मेरी जो भी होने को सरकार चाहती है, शासन-प्रशासन चाहता है, न्यायालय चाहता है, हुँ, उत्तराखंड की जनता चाहती है। मैं हर हुँ, एक हुँ। जाँच में अपना सहयोग देने के लिए तैयार हूँ और मैं इस ऐसे में जो मामले में कार्रवाई इस अपनी केस को लेकर हुई, आरती जी, क्या उस कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं जो जघन्य अपराध हुआ? अभी भी ऐसा लगता है कि गुत्थी पूरी सुलझी नहीं है क्योंकि तमाम आरोप लग रहे हैं वीआईपी चेहरे को लेकर और विपक्ष अब जो है दोबारा जाँच की माँग भी कर रहा है। देखिए, मैं तो ये कह रही हूँ कि वहाँ पर जो आरोप विपक्ष का है, अब मुझे नहीं हुँ, पता वो तो ये कहते हैं हर दूसरे-तीसरे दिन एक नया नाम कोई निकल के आ जाता है। तो क्यों ना एक हुँ, बार जितनी सीडीआर है, कॉल डिटेल है, फ़ोन लोकेशन है, उस समय तो ट्रेस हो रहे होंगे ना सबकी कॉल डिटेल। तो वो सब हुँ, सीडीआर सार्वजनिक हो जानी चाहिए थी कि ये लोग हैं, फिर उस पे कलंक ही हट जाएगा। जब सबूत हुँ, लोगों के सामने होंगे कि उस दौरान ये लोग यहाँ मौजूद थे तो बात खत्म है। हुँ। चलिए वाक़ई सार्वजनिक तौर अ, पे ये का वाक़ई ये देखने वाली बात है। हाँ, और ये जाँच का भी मुद्दा विषय जो है है कि जो है आखिर सबको जानने का जहाँ पूरे पहाड़ को जहाँ पूरे पहाड़ को एक होकर अंकिता को न्याय दिलाने के लिए एकजुट होकर आगे बढ़ना था, उसी पहाड़ का ये दुर्भाग्य समझे, उसी देवभूमि का दुर्भाग्य समझे कि कैसे छिटाकशी जो है सफेदपोश नेताओं पर हो रही है, आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी लेकिन वाक़ई देखने वाली बात होगी अब जो विपक्ष दोबारा जाँच की माँग कर रहा है, जो आरोप आरती जी आप पर लग रहे हैं, जो आरोप उर्मिला जी लगा रही हैं, कितनी इसमें सच्चाई है, क्या इस पर जाँच हो पाती है, हालाँकि आने वाला वक़्त बताएगा लेकिन फिलहाल बहुत शुक्रिया आपने वाक़ई ये ज़रूरी समझा कि खुलकर इस पर बात होनी चाहिए क्योंकि अक्सर जब इस तरह के मामले होते हैं तो लोग बचने की कोशिश करते हैं। तो ये वाक़ई बहुत ग्रेटफुल है कि आपने सामने आकर इन बातों को रखा, अपने पक्ष आपने रखा कि आपको लेकर जो बातें हो रही हैं उनमें कितनी सत्यता है, हालाँकि आने वाला वक़्त बताएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपने समय दिया आरती जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो बहुत मच। शुक्रिया।